Hello, welcome all the dear students. Today we are going to discuss the most important chapter of mathematics, that is probability. This is Dr. Salman Sheikh, and I'm going to discuss the basic introduction of probability. And this chapter is most important so far your mathematics subject is concerned, and it will help you for the very long time because in mathematics probability is having the prominent stage. So, dear students, probability is important for both the classes, class 9 and class 10. And today we are going to discuss the introductory part of this chapter. So without wasting time, let us start with the first slide. Yes, first of all you might have question that what is probability. तो इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि probability एक्चुअली है क्या. यस डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जिस तरह से लिखा हुआ है द एक्सटेंट टू विच एन इवेंट इज लाइकली टू अकर. ओके, ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पे कोई इवेंट अकर होगी मेजर्ड बाय रेशियो ऑफ फेवरेबल क्लासेस टू द होल नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम. सिंपल भाषा में अगर समझ लो तो पॉसिबिलिटी का मतलब जो होता है वही प्रोबेबिलिटी है. प्रोबेबिलिटी को आप सिंपल भाषा में समझो तो उसको बोलते हैं चांसेस. ओके, अपने जब भी आप कोई भी चीज़ को गैस करते हैं या तो प्रेडिक्ट करते हैं, एज्यूम करते हैं, तो उसके लिए हम कोई गैस करते हैं कि भाई इसके चांसेस क्या है. तो प्रोबेबिलिटी का सिंपल मीनिंग होता है चांस. कोई भी इवेंट सक्सेसफुल होने के लिए जो चांसेस होते हैं उसको हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी सिंपल लैंग्वेज में. यस डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं. क्या लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी का सिंपल यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला दिया हुआ है जो आपको पूरे चैप्टर में समझना रहेगा. तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम. ओके, तो यहाँ पे जो भी आउटकम आपका फेवरेबल होगा, जो आपको आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो आउटकम आ सकता है, डिवाइड बाय उसको करना है टोटल आउटकम से, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा प्रोबेबिलिटी. जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है प्रोबेबल फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम. तो प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है, लेकिन हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, उसको अगर हम डिवाइड करें टोटल रिजल्ट से तो उसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी. अगर यहाँ पे अगर इससे भी आपको अगर पता नहीं चलता तो उससे भी आसान भाषा में अगर आपको मैं बताऊं तो यस, फॉर एग्जांपल अ कॉइन इज टॉस. एक रुपी कॉइन है या 2 रुपी कॉइन है, उसको आप टॉस करते हो या तो हवा में उछालते हो. देन देर आर 2 साइड्स ऑफ कॉइन. आपको बताइए कि जिस तरह से एक साइड हेड होती है, दूसरी होती है टेल. तो जो कॉइन है डियर स्टूडेंट, उसको आप टॉस कर रहे हो तो आपको बताइए कि कॉइन के 2 साइड होती है, तो टोटल आउटकम कितना होगा डिवाइड में 2. समझ आ रहा है? ओके, कॉइन इज टॉस, तो कॉइन टॉस करोगे तो उसके टोटल आउटकम होंगे 2, तो डिवाइड में आएगा 2. अब यहाँ पे देर आर 2 साइड्स ऑफ कॉइन, 2 साइड है. अगर आपका फेवरेबल, आप चाहते हो कि हेड आए, तो फेवरेबल आउटकम कितना होगा? एक कॉइन में कितने हेड होते हैं? यस, 1 होते हैं. और अगर आपका फेवरेबल आउटकम टेल है तो एक कॉइन में कितनी टेल होती है? 1. तो यहाँ पे फेवरेबल एक ही होगा, आइदर हेड और टेल. तो फेवरेबल आउटकम की जगह पे आएगा 1 और टोटल आउटकम डिवाइड में आएगा 2. तो चलो देखते हैं. सो द टोटल आउटकम इज इक्वल टू 2. आपको जिस तरह मैंने बताया कि टोटल आउटकम जो होगा उसका वो 2 होंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, अगर मुझे हेड चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो फेवरेबल आउटकम कितना था डियर स्टूडेंट? अगर मैं हेड की बात करता हूँ, अगर मुझे हेड चाहिए तो फेवरेबल आउटकम होगा 1 और टोटल आउटकम होगा, टोटल आउटकम मतलब हेड और टेल मिला के टोटल कितने आउटकम निकल सकते हैं कॉइन में से? 2. तो इसका आंसर आएगा 1/2. और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, अगर मुझे टेल मेरा प्रोबेबिलिटी है, मुझे फेवरेबल मुझे टेल चाहिए, तो उसकी टेल आने की संभावना जो है जब आप कॉइन टॉस करोगे तो कितनी होगी? 1/2. that is 1 is for favorable outcome and 2 for total outcome. yes dear student, आसान भाषा में अगर आपको probability सीखना था तो ये probability है. ओके, नेक्स्ट इवेंट एंड आउटकम. ये 2 ऐसे वर्ड्स, ऐसे टर्म्स है डियर स्टूडेंट जो आप बार बार इस चैप्टर के अंदर सुनते आओगे. तो ये 2 टर्म को भी क्रैक करना बहुत ज़रूरी है. व्हाट इज इवेंट एंड व्हाट इज आउटकम. लेट अस सी इवेंट और आउटकम का मतलब. एन इवेंट इज अ सेट ऑफ आउटकम. समझना डियर स्टूडेंट, इवेंट जो है, ठीक है, वो आउटकम का ही एक सेट है. जिस तरह से आपको बताऊं कि आपको यहाँ इमेज में दिख रहा होगा एक डाइस दिख रही होगी 2 आपको. डाइस आपने देखी होगी अपनी लाइफ में, इसको इससे कभी आप खेले भी होंगे. तो यहाँ पे
ये जो 1 2 3 4 5 6 टोटल जितनी 6 साइड्स है डियर स्टूडेंट, तो टोटल 6 साइड्स जो है समझना वो इवेंट्स है, ठीक है। लेकिन उसमें से आउटकम क्या आएगा, सिर्फ कोई एक ही आएगा, या तो 1 आएगा या 2। समझ रहे हो? यस, मैं आपको साधारण भाषा में अगर समझाऊं तो अगर समझ लो कि यहाँ पे जो ये डाइज है, यहाँ पे जो डाइज है उसके अंदर 6 साइड्स है, ओके। अब ये 6 साइड्स जो है उसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 या तो 6, इसमें से कुछ भी आ सकता है डियर स्टूडेंट। लेकिन इसमें से जो 1 2 3 4 5 6 है, ये जो टोटल जो नंबर ऑफ डिजिट्स है, ये सब कहाँ पे छिपे होंगे? यस, तो ये डाइस के अंदर ही होंगे। तो टोटल जो ये नंबर्स है इसको बोल सकते हैं इवेंट्स। यस, और इसमें से ही कोई एक आएगा, आइदर वो एक गिर सकता है, 2 गिर सकता है, या तो 3 या 4 या 5 या 6। तो इसमें से कोई भी एक अगर नंबर गिरता है, सपोज 3, तो 3 हमारे लिए क्या होगा? आउटकम। ठीक है, एकदम सरल भाषा मैंने आपको समझा दिया। ओके, मूविंग फर्दर डियर स्टूडेंट, तो अगर आगे बढ़ते हैं तो इवेंट एंड आउटकम हमने पढ़ा, उसके अंदर इवेंट इज अ सेट ऑफ आउटकम। इवेंट एक आउटकम का सेट है, मैंने आपको आगे डाइस का एग्जांपल से समझा दिया। फॉर एग्जांपल व्हेन वी रोल डाइस, जब हम डाइस को रोल करेंगे मतलब उसको हम फेंकेंगे हवा में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 5 इज एन इवेंट। समझना, जब हम डाइस को फेंकते हैं और हम प्रोबेबिलिटी लगाते हैं कि ऐसा नंबर जो 5 से कम आएगा उसको बोलेंगे इवेंट। एन आउटकम इज अ रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब आपने जब डाइस फेंकी दी है, ठीक है, और उसमें से जो आपका आंसर आएगा उसको आप बोलोगे आउटकम। ये आपका रैंडम जो एक्सपेरिमेंट था उसका एक आंसर है। यस, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी रोल अ डाइस गेटिंग 6 इज एन आउटकम। मैंने आपको जिस तरह बताया कि आपको यहाँ पे 6 नंबर जो आएंगे, तो 6 नंबर जो होंगे वो आपके इवेंट्स होगी, लेकिन उसमें से कोई एक नंबर 3 मैंने सिलेक्ट करके दिया था आपको, तो 3 नंबर आपका आउटकम था। यहाँ पे अगर आपको एग्जाम्पल दिया गया व्हेन यू रोल अ डाइस एंड गेटिंग 6 इज एन आउटकम, अगर हमको 6 नंबर जो मिलता है वो हमारा आउटकम होगा। नोट, एन इवेंट कैन हैव अ सिंगल आउटकम। याद रखना डियर स्टूडेंट, जो इवेंट होगी वो कितनी होगी डाइस की? 1 2 3 4 5 6, लेकिन उसमें से आउटकम निकलेगा वो कोई एक ही होगा, उसको बोलते हैं सिंगल आउटकम। यस, आई होप आपको ये भी काफ़ी आसानी से मैं समझा पाया हूँगा और आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा। सो डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग फर्दर। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक। आपकी टेक्स्ट बुक का ये क्वेश्चन मैंने चूज किया हुआ है। चलो इसको क्रैक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वो एक बार पढ़ लेते हैं। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल। एक बैग है डियर स्टूडेंट, उसमें 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक कलर के बॉल है। अ बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम दी बैग। अब बैग के अंदर से डियर स्टूडेंट, आप समझना, मैं आपको इसको थोड़ा ग्राफिकली इलुस्ट्रेट कर दूँ तो समझ लो, एक छोटी सी बैग है, ओके, और यहाँ पे 1 2 3, ओके, ये 3 कैसे बॉल है डियर स्टूडेंट? रेड कलर के, ठीक है। और उसी जगह पे यहीं पे ही आपके 5 बॉल्स का जो कलर है वो है ब्लैक। तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत ही इजी टर्म्स पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको ये आसानी से पता चल जाएगा। तो ये जो 5 बॉल है ये ब्लैक कलर के बॉल है। यस, सो दिस इज दिस 3 आर रेड बॉल एंड दिस 5 आर ब्लैक बॉल। तो एक बैग है जिसके अंदर 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक कलर के बॉल है। आगे क्या लिखा हुआ है वो एक बार रीड करते हैं। तो यस, बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बैग। ये बैग में से रैंडमली बॉल्स को हम क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे, मतलब उठाएंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन? अब प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है, ऐसी प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। आपने जो बॉल निकाला इस बैग में से वो कौन से कलर का है? रेड कलर का है, ठीक है। और दूसरी प्रोबेबिलिटी नॉट रेड, मतलब वो रेड नहीं है। अगर प्रोबेबिलिटी रेड के लिए आ रही है तो यस, हमको अलग एक प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी। और अगर वो रेड नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होगा? रेड नहीं है मतलब ब्लैक होगा। तो ब्लैक कलर के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हमको फाइंड करनी रहेगी। सो लेट अस स्टार्ट डियर स्टूडेंट। आपको आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बैग है, बैग के अंदर 3 रेड कलर के बॉल्स है और 5 ब्लैक कलर के बॉल्स है। उसमें से रैंडमली हम बॉल को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक। तो उसमें से हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी कि जो आपने बॉल सिलेक्ट किया रैंडमली, तो वो रेड कलर का बॉल आपने सिलेक्ट किया होगा। और दूसरी प्रोबेबिलिटी सेट करने को कि जब आप रैंडमली बैक में से बॉल को सिलेक्ट करोगे तो वो रेड कलर नहीं है, मतलब क्या होगा? ब्लैक कलर होगा।
तो चलो इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग, बात करते हैं अगर आंसर की, तो बैग में टोटल बॉल्स कितने डियर स्टूडेंट 8। किस तरह से, तो 3 रेड है और 5 ब्लैक है। मैंने आपको भी इलस्ट्रेशन जो करके दिखाया। हमारा जो फॉर्मूला है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल आउटकम मतलब टोटल कितने बॉल्स है डियर स्टूडेंट 8। हमारी पहली प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड बॉल की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, आपको बताइए बच्चों रेड बॉल कितने हैं 3। तो हमारा फेवरेबल कितना होगा आउटकम 3, क्योंकि हमको रेड बॉल अगर चाहिए तो 3 बॉल में से कोई एक बॉल मिलेगा। तो फेवरेबल हमारे लिए कितने बॉल्स होंगे, वो 3, और टोटल आउटकम मतलब टोटल बॉल्स कितने हैं 8। चलो चेक करते हैं, 3 डिवाइड बाय 8। तो डियर स्टूडेंट ये होगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। अब बात करते हैं नॉट रेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड बॉल, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन होगा डियर स्टूडेंट, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। यहाँ पे वी हैव टू मेक अ करेक्शन क्या होगा, दैट करेक्शन वुड बी लाइक नॉट रेड बॉल। अगर हमको द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड बॉल, अगर हमें रेड बॉल नहीं चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको दिया हुआ जिस तरह से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड बॉल, अगर हमको रेड बॉल नहीं चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/8। क्यों 5/8 होगी, 5/8 इसलिए होगी क्योंकि अगर हमको रेड बॉल नहीं चाहिए, तो वो उसके अलावा के कौन से बॉल होंगे, ब्लैक बॉल। और ब्लैक बॉल कितने हैं डियर स्टूडेंट 5। तो यस नॉट रेड मतलब रेड नहीं चाहिए, तो ये 8 जो बॉल थे उसमें से हमको रेड को एलिमिनेट करना है। अगर आप सिंपली 8 में से 3 को निकाल दोगे, ठीक है, रेड बॉल, क्योंकि हमको रेड बॉल नहीं चाहिए सेकंड प्रोबेबिलिटी के अंदर, तो बाकी बचेंगे 5 बॉल। और इसीलिए ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड बॉल, यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना डियर स्टूडेंट, जब भी आप इस वीडियो को रिफर करो तो यहाँ पे आपको नॉट रेड बॉल का रिफर करना है। फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। अब रेड नहीं है, ऐसे कितने बॉल है डियर स्टूडेंट 5, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 डिवाइड बाय 8। ठीक है, तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये जो इलस्ट्रेशन था और इंट्रोडक्शन पार्ट था वो काफ़ी आसानी से और अच्छे से पता चला होगा। सो विद दिस आई एम वाइंडिंग अप माई टॉपिक ओवर हियर इन, और नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट, तो इसके बाद का जो भी पोर्शन होगा और इसके जो एडवांस सम होंगे वो हम डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। विद दिस थैंक यू सो मच।